नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे डॉग फ्लावर प्लांट के बारे में। इसमें जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो पूरा गमला फूलों से भर जाता है। अगर इसमें फूलों के कलर की बात की जाए तो आपको इसमें अनगिनत कलर वाले फूलों की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ये एक विंटर सीजन प्लांट की कैटेगरी में आता है। एक बार इसके फूल खिलने पर कई दिनों तक पौधे पर खिले रहते हैं। ये बहुत ईजी टू केयर प्लांट होता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी देखभाल कर लेते हैं तो ये पूरे सीजन आपके गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। नर्सरी में ये आपको इस समय 20 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अभी इसे नर्सरी में लेने जाते हैं तो आप पूरा मैच्योर पौधा लेकर आए जिसमें फूल खिल रखे हों। छोटा पौधा बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि इसमें अभी अप्रैल लास्ट या मई तक फ्लावरिंग होगी, इसलिए आप मैच्योर पौधा लेकर आए। आप ये मेरा प्लांट देखिए, पूरा फूलों से भरा हुआ है, पत्तों से ज़्यादा इसमें फूल खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्च मंथ में इसकी देखभाल कैसे करनी है। इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारा प्लांट कंटिन्यू ग्रोथ और अत्यधिक फ्लावरिंग करता रहे। आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके डॉग फ्लावर प्लांट में एक बार फ्लावरिंग होकर रुक गई है या बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है तो इसका मेन कारण होता है मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी का होना। कई बार हम नर्सरी से जब नया पौधा लेकर आते हैं तो उसे नॉर्मल मिट्टी में लगा देते हैं, जिस कारण उसमें एक बार फ्लावरिंग होकर रुक जाती है और उसकी ग्रोथ भी बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए आप सीजनल प्लांट लगाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी सीजनल प्लांट लगाते हैं तो उसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। वैसे भी डॉग फ्लावर प्लांट को थोड़ी पोरस और रेतीली मिट्टी पसंद होती है, तो ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड ले सकते हैं। 40% कंपोस्ट लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से डीकम्पोस्ट हो। आप काउडंग, मैन्यूर, लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी में पौधे लगाने से दो फायदे मिलते हैं। एक तो हमारे डॉग फ्लावर प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होगी, प्लांट में नई ब्रांचेस और पत्तियों का विकास भी तेज़ी से होगा और प्लांट को अत्यधिक कलियां, फूल बनाने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग होने पर पानी गमले में ठहरेगा नहीं, वो ड्रेनेज होल से ईजिली बाहर निकल जाएगा। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो पानी ज़्यादा समय तक मिट्टी में रहेगा, जिस कारण पौधे की जड़ों में गलन शुरू हो सकती है। डॉग फ्लावर प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, इसलिए आप पानी डालते समय मिट्टी को छूकर चेक करें। मिट्टी जब थोड़ी ड्राई हो जाए तभी पानी डालें। इसकी मिट्टी में आप थोड़ा मॉइस्चर हमेशा बनाए रखें। ओवर वाटरिंग होने पर पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरना शुरू कर देती है और हमारा प्लांट पूरी तरह ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। अब बात करते हैं इसे कितने बड़े गमले की आवश्यकता होती है। तो मेरा ये प्लांट 10 इंची गमले में लगा हुआ है और आप देखिए इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे 8 से 10 इंची गमले में लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा बड़े गमलों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये 8 से 10 इंची गमलों में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं। अब बात करते हैं धूप की। इसे कितनी धूप की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये एक विंटर सीजनल प्लांट है, तो सर्दियों में इसे पूरे दिन की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। पर अब मार्च का महीना है तो अब धूप थोड़ी तेज़ होने लगी है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा उसी हिसाब से हमें अपने डॉग फ्लावर प्लांट की लोकेशन में बदलाव करना होगा। अभी मार्च में आप इसे अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए सुबह वाली धूप में रखें, जहां इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके। अप्रैल मंथ शुरू होते ही आप इसे ऐसी लोकेशन पर रखें जहां सिर्फ लगभग 2 घंटे की धूप इसे मिले। अगर आप इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखते हैं जहां थोड़ी धूप छन कर आती हो, तो इसके फूल ज़्यादा दिनों तक पौधे पर खिले रहेंगे और तरोताज़ा बने रहेंगे। ज़्यादा तेज़ धूप में इसके फूल जल्दी मुरझाने लगते हैं, इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाए आप इसकी लोकेशन में बदलाव करते रहें। डॉग फ्लावर प्लांट में कंटिन्यू फ्लावरिंग लेने के लिए आप इसके मुरझा गए फूलों को भी साथ के साथ हटाते रहें। अगर आप अगले सीजन के लिए इसके बीज सेव करके रखना चाहते हैं तो आप अप्रैल लास्ट या मई मंथ में इसके बीज सेव करके रख सकते हैं। डॉग फ्लावर प्लांट को बीजारोपण द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर आप इसके बीज सेव करके रखते हैं तो अगले सीजन आपको नर्सरी से नए पौधे खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बीजारोपण द्वारा ही अपने हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बीज कैसे सेव करने हैं, इसके लिए मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाता हूँ। आप ये प्लांट देखिए, इसके ज़्यादातर फूल मुरझा चुके हैं। इसके फूल जिस स्टिक पर खिलते हैं उसे स्पाइक्स कहते हैं। इसी पर इसके सीड स्पॉट भी बनते हैं। फूल मुरझाने के बाद स्पाइक्स पर इस प्रकार की गोल गोल बॉल सी बनती है।
इसी के अंदर इसके बीज होते हैं। ये बॉल जब पूरी तरह सूख जाएं तो आप इन्हें तोड़कर जब दबाएंगे तो इसमें से इसके अनगिनत छोटे छोटे बीज निकलेंगे, जिन्हें आप 1 या 2 दिन धूप में रखें ताकि उनमें जो थोड़ी बहुत नमी बची हो वो भी बाहर निकल जाए। फिर आप उसे किसी एयर टाइट पॉलीथीन या किसी बर्तन में सेव करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ और कंटिन्यू फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें। तो इसके लिए मैं आपसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। आपको 3 से 4 प्याज के छिलकों को आधा लीटर पानी में डालकर 12 घंटे के लिए ढक के रखना है। 12 घंटे बाद आपका होममेड ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आपको 100 ml चाय पत्ती का पानी और डालना है। चाय बनाने से पहले चाय पत्ती उबालते समय आप 100 ml चाय पत्ती का पानी छानकर अलग निकालिए और उसे ठंडा होने पर ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र में डाल दीजिए। फिर आप उसे अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट को 3 मुख्य न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। किसी भी प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अत्यधिक फ्लावरिंग करने के लिए इन तीनों न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इस प्रोसेस को 15 से 20 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने गमलों और पौधों के हिसाब से इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।